بس आपने सहरी के वक़्त अल्लाह के इस एक नाम को एक ख़ास तरीके से एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद जो मौज़ात होंगे, जो करिश्मे होंगे, उन्हें देखकर आप खुद अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं कर पाएंगे। सहरी में किया जाने वाला ये बेहद छोटा सा अमल रिज़्क़ की तंगी और तंग दस्ती को फौरी तौर पर ख़त्म कर देता है और इस अमल को करने वाले के पास दौलत ऐसे खिंची चली आती है जैसे बरसात में बारिश। लेकिन आपने बताए गए तरीके से ही इस अमल को करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला सहरी और अफ्तारी के वक्त बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अल्लाह अफ्तारी के वक्त अपने बंदे से इसलिए बहुत ज्यादा खुश होता है कि बंदे के सामने तमाम खाने पीने वाली चीजें सजी पड़ी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद कि बंदे ने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया होता और वो भी सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए, लेकिन बंदा इसके बावजूद भी सब्र कर कर बैठा रहता है तब तक जब तक रोजा खुल नहीं जाता। बाबा फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अफ्तारी के वक्त जितना किसी रोजेदार के लिए खाने पीने से अपने आप को रोकना और सब्र करना मुश्किल हुआ होता है, उसकी जिंदगी में आगे आने वाली मुश्किलात उतनी ही ज्यादा कम कर दी जाती हैं। इसी तरह सहरी के वक्त अल्लाह ताला इसलिए अपने बंदे से बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि इंसान अपनी पुरसुकून नींद सिर्फ अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए छोड़ता है और नींद से जागने के बाद सिर्फ अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी के लिए सहरी करता है। सहरी करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी करीम का इरशाद मुबारक है जिसका मफहूम ये है कि सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बहुत ही ज्यादा बरकत छुपी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि हर रात की आखिरी पहर में अल्लाह ताला आसमान जमीन पर उतर आते हैं, यानी आखिरी आसमान पर उतर आते हैं और हर रात के आखिरी पहर अल्लाह आवाज लगाता है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई रिज्क मांगने वाला जिसे मैं रिज्क अता करूं, है कोई दौलत मांगने वाला जिसके लिए मैं अपने खजानों के मुंह खोल दूं, है कोई औलाद का तलबगार जिसे मैं औलाद दूं, कोई बीमार है जो मुझसे शफा चाहता है कि मैं उसे शफा दूं। यानी दिन और रात के दूसरे जितने भी पहर हैं उसमें इंसान अल्लाह ताला से मांग रहा होता है, अल्लाह ताला से फरियाद कर रहा होता है। इंसान ये चाह रहा होता है कि अल्लाह ताला किसी तरह से उसकी दुआएं सुन लें। लेकिन जो रात का आखिरी पहर होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक की रोशनी में रात के आखिरी पहर में खुद अल्लाह ताला पुकार पुकार कर कह रहे होते हैं, है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता कर दूं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, रमजानुल मुबारक की रात की तो बात ही और है। ये कोई आम रात नहीं है। अगर किसी आम रात भी कोई इंसान पूरे तवक्कल और यकीन से दुआ कर ले तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करते। लेकिन अगर आप किसी रमजान की रात में पूरे तवक्कल और यकीन से अल्लाह से कुछ भी मांगते हैं तो ये हो नहीं सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि अल्लाह ताला वो चीज आपको अता ना करें। और खासकर जब आप अल्लाह ताला के किसी बेहद ताकतवर इसम मुबारक का सहारा लेते हुए, जैसा कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, अल्लाह से मांगते हैं तो आपकी झोलियां भर जाएंगी, लेकिन अल्लाह आपको देना बंद नहीं होंगे। आपके घर में रिज्क, दौलत और पैसा रखने की जगह ना बचेगी, लेकिन फिर भी रिज्क और पैसा होगा कि आपके घर में आता चला जाएगा। अल्लाह आपको इतनी ज्यादा नेमतों से नवाज देंगे कि आपके दस्तरखान भर जाएंगे, खाना रखने की जगह ना बचेगी, इतनी ज्यादा नेमतें मिलेंगी, इतनी दौलत मिलेगी कि आपकी अगली 7 नस्लें भी दोबारा रिज्क और दौलत के हवाले से परेशान ना होंगी। तो प्यारे बहन भाइयों, सहरी के इस अमल को आप किसी भी रमजान की रात को कर सकते हैं। इस अमल को करने का वक्त तहज्जुद से शुरू हो जाता है, यानी आप तहज्जुद के वक्त भी इस अमल को कर सकते हैं। इसी तरह जब अफ्तारी का वक्त होता है तब भी इस अमल को किया जा सकता है। और इसी तरह आप अफ्तारी कर लेने के बाद जब यानी अजान हो रही होती है फजर की, उस वक्त भी आप इस अमल को कर सकते हैं। यानी आप फजर की नमाज अदा करने से पहले पहले इस अमल को कर सकते हैं, क्योंकि फजर की नमाज अदा कर लेने के बाद रात खत्म हो जाती है। यानी आपने फजर से पहले पहले इस अमल को कर लेना है। बेशक आप अफ्तारी खाते खाते भी इस अमल को कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बहन भाइयों, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लेना है और उसके बाद आपने 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। आप कोई सा भी दुरूद
शरीफ पढ़ सकते हैं, चाहें तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, यानी वो दुरूद शरीफ जो आप नमाज में पढ़ते हैं, या चाहें तो छोटा दुरूद शरीफ भी पढ़ा जा सकता है। तो 7 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद आपने 11 बार पढ़ लेना है या वहाबो। ये अल्लाह ताला का इसम मुबारक है। या वहाबो का मतलब है ए बहुत देने वाला, और ज़ाहिरी बात है अल्लाह ही सब कुछ देने वाला है। तो आपने 11 बार पढ़ लेना है या वहाबो। या वहाबो अल्लाह ताला का बेहद ताकतवर और बरकत वाला इसम मुबारक है। अल्लाह ताला के इस इसम मुबारक को पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, दौलत के दरवाजे खोल देता है, कामयाबी के दरवाजे खोल देता है। उस शख्स की जिंदगी में किसी चीज की कमी या तंगी बाकी नहीं बचती, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब आप अल्लाह ताला को या वहाबो यानी एक बहुत देने वाला कहकर पुकारेंगे तो ज़ाहिरी बात है आप लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन अल्लाह की जात आपको नेमतें अता करती नहीं रुकेगी। तो आपने 11 बार या वहाबो पढ़ लेना है और उसके बाद आपने दोबारा से 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद आपने एक छोटी सी दुआ कर लेनी है। आपने अपनी दुआ में उस हाजत के बारे में अल्लाह ताला से मांगना है जो आप चाहते हैं, यानी अगर आप दौलत चाहते हैं तो दौलत मांगें, अगर आप बड़ी गाड़ी बड़ा घर चाहते हैं तो वो अल्लाह ताला से मांग लें, यानी जो भी आपकी हाजत है आपने दुआ में अल्लाह ताला से मांग लेनी है। बुजुर्ग तो इस सहरी के अमल के बारे में यहाँ तक कहते हैं कि जिस शख्स ने भी अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और तवक्कुल रखते हुए इस अमल को बस एक बार कर लिया तो अफ्तारी का वक्त आते आते अल्लाह ताला उसकी जो भी दुआ है, जो भी मुराद है, अल्लाह ताला उसको पूरी कर देगा। अगर वो शख्स 1 लाख मांगेगा तो उसे अफ्तारी तक 1 लाख मिल जाएगा, 10 लाख मांगेगा 10 लाख मिल जाएंगे, और अगर वो 50 करोड़ भी मांग लेता है तो अल्लाह ताला 50 करोड़ से ज्यादा ही उसे अता फरमाएंगे। क्योंकि प्यारे बहन भाइयों इस चीज को याद रखिएगा कि जो रमजान की रातें होती हैं और खासकर जो सहरी का वक्त होता है वो कोई आम वक्त नहीं होता, बल्कि उस वक्त खुद अल्लाह ताला आसमान जमीन पर आकर यानी आखिरी आसमान पर आकर अपने बंदे को आवाजें लगा रहे होते हैं कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसको अता कर दूं, रिज्क मांगो रिज्क दे दूं, दौलत मांगो दौलत दे दूं, सेहत मांगो सेहत दे दूं। लेकिन अगर कोई बंदा अपनी सुस्ती और अपनी काहली के चलते अल्लाह ताला से सहरी के वक्त ना मांग पाए तो इसमें सिर्फ उस बंदे का ही कसूर है और किसी का नहीं। और प्यारे बहन भाइयों ऐसे ही लोग पूरी जिंदगी धिक्के खाते हैं, जलील होते हैं और रिज्क के पीछे भागते रहते हैं, और रिज्क है कि उनसे आगे भागता है। इसलिए ना सिर्फ खुद इस सहरी के अमल को कर लीजिएगा बल्कि अपने दूसरे बहन भाइयों और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी का फायदा हो जाता है तो उसका सवाब भी आपको मिलेगा। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों की जितनी भी मुश्किलें और परेशानियां हैं उन्हें दूर फरमा दें और उनके दस्तरखानों में वुसअत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।